हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ कैन और कुड, कि कैन का यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, कुड का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रेजेंट में कैन का यूज़ होता है और पास्ट में कुड का यूज़ होता है। और यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है जिसका यूज़ हम लोग ऑलवेज करते हैं। ठीक है, कि मैं खेल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ। यानी कभी भी अगर आप अपनी क्षमता के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। यानी कि जो चीज़ आप कर सकते हैं, आपके अंदर में एबिलिटी है, कैपेसिटी है करने का, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कैन किस चीज़ को दर्शाता है, एबिलिटी को, एलिजिबिलिटी, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी। यानी कि अगर आपके सामर्थ्य को दर्शाता है, कैन आपको आपके सामर्थ्य को दर्शाता है कि आप सक्षम है कि नहीं वो चीज़ करने के लिए। अगर आप सक्षम है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, कैन, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है सकना या सकता है। अगर प्रेजेंट फॉर्मेट में रहे तो कैन का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर पास्ट फॉर्मेट रह रहे हैं तो पास्ट फॉर्मेट में दिया रहे तो वो मेरा क्या होगा, कुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया, मैं जा सकता हूँ। जब भी सकना फॉर्मेट में दिया रहे सेंटेंस, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। अब हूँ से मेरा पता चलता है कि प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यही पास्ट हो जाए तो पास्ट में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो कुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं जा सकता हूँ, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ में सकना का इंग्लिश क्या होगा, कैन। जाना का गो, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक हिंदी। मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश। मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस पेन को, इस मार्कर को पकड़ सकता हूँ, आई कैन होल्ड दिस मार्कर। ओके, मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम क्रिकेट खेल सकते हो, यू कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो लाइक दिस वी हैव टू मेक सेंटेंसेस। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, इस तरह करके सेंटेंस बनाना होता है। तो ये मेरा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर यही मेरा निगेटिव सेंटेंस रहे तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं लगा रहे तो वो मेरा निगेटिव सेंटेंस होगा। तो मॉडल वर्ब के बाद हमको क्या करना है, नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं नहीं जा सकता हूँ, तब क्या करना होगा, आई कैन, आई कैन नॉट गो। मैं नहीं जा सकता हूँ। अब देखिए, कैन नॉट, अगर कैन और नॉट को अगर मिला दे तो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कैन प्लस नॉट, कांट। इसको कांट भी बोल सकते हैं और कैंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आई कैंट गो या तो आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कांट रीड। मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कांट प्ले। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, आई कांट प्ले क्रिकेट। मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, आई कांट कम राइट नाउ। ओके, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, आई कांट रन। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, यू कांट स्पीक इंग्लिश। तुम नहीं दौड़ सकते, यू कांट रन। तुम नहीं बोल सकते हो, यू कांट स्पीक। तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, यू कांट टेल अ लाई। ओके, तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, अगर निगेटिव फॉर्मेट में दिया रहता है तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या था, अगर कैन और नॉट अगर अलग अलग लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिखते हैं, कैन नॉट। ओके, मैं नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो। मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट रीड। मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्टडी। मैं हिंदी नहीं लिख सकता, आई कैन नॉट राइट हिंदी। मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम नहीं दौड़ सकते हो, यू कैन नॉट रन या तो यू कांट रन। ओके, लाइक दिस वी हैव टू टॉक। ओके, इस तरह करके हम लोग को बात करना होता है। अब नेक्स्ट होता है कि इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है, कि जो मेरा एफर्मेटिव सेंटेंस है उसके पहले हम लोग को क्या लगाना है। जैसे मैं जा सकता हूँ, इसके पहले अगर क्या लगा देंगे, क्या मैं जा सकता हूँ, तो वैसे जगह में मेरा क्या होगा, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव को हम लोग को ट्रांसलेट करना हो तो फिर हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या हो जाता है, मॉडल वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन मेरा पहले, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, कैन आई गो, क्वेश्चन मार्क, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो।
क्या तुम पढ़ सकते हो, कैन यू रीड। क्या तुम बोल सकते हो, कैन यू स्पीक। क्या तुम सच बोल सकते हो, कैन यू स्पीक द ट्रूथ। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम झूठ बोल सकते हो, कैन यू टेल अ लाई। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, कैन यू कम विथ मी। क्या तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो, कैन यू स्टडी विथ मी। ओके। क्या तुम दौड़ सकते हो, कैन यू रन। बॉल खेल सकते हो, कैन यू प्ले फुटबॉल। क्या वह अभी आ सकता है, कैन ही कम राइट नाउ। क्या वह अभी जा सकता है, कैन ही गो राइट नाउ। क्या वह अभी जा सकता है। ओके। तो इस तरह करके हम लोग बनाते हैं। अब इसके बाद आता है मेरा क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में करना कुछ नहीं होता है। जो निगेटिव सेंटेंस है, जो निगेटिव सेंटेंस है उसके पहले हमको क्या करना है, नॉट लगाना है, सॉरी क्या लगाना है। निगेटिव सेंटेंस से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा। जैसे क्या मैं जा सकता हूँ, ये मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं नहीं जा सकता हूँ, तो मेरा क्या हो गया, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर क्या पहले और लास्ट बीच में अगर इंट्रोगेटिव सॉरी निगेटिव का नॉट अगर आ जाए तो वो मेरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। क्या मैं नहीं जा सकता हूँ, तो सिर्फ कैन को हमको बाहर करना है, कैन आई नॉट गो। क्या मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ, कैन आई नॉट स्पीक। क्या मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, कैन आई नॉट रन। क्या मैं नहीं खेल सकता हूँ, कैन आई नॉट प्ले। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम होमवर्क नहीं कर सकते हो, कैन यू नॉट डू होमवर्क। क्या तुम नहीं दौड़ सकते हो, कैन यू नॉट रन। क्या तुम नहीं आ सकते हो, कैन यू नॉट कम। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो, कैन यू नॉट कम विथ मी। ओके। तो लाइक दिस वी हैव टू ट्रांसलेट। ओके। तो ये तो मेरे क्या था, यूज़ ऑफ कैन। अब कोड का यूज़ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए कैन का पास्ट इक्विवेलेंट होता है एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन। कैन का पास्ट क्या हो जाता है, तो कोड हो जाता है। यानी कि जहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करते थे वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोड का। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं नहीं जा सकता था, अगर यही पास्ट फॉर्मेट में दिया हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोड का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, कोड, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। कोड का यूज़ कहाँ पे क्या करना है, तो सकता था, सका था, या सका अगर सेंटेंस में दिया है तो हम लोग को कोड का यूज़ करना है। ठीक है। जैसे मैं जा सकता था, एग्जाम्पल, मैं जा सकता था। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन पास्ट। यह सेंटेंस मेरा कहाँ पे है, पास्ट में। ये अभी के बारे में नहीं बोल रहा है, ये तो पास्ट के बारे में बतला रहा है। तो जब भी सेंटेंस हमारा पास्ट में जाए तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे मैं जा सकता था, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। सकता था अगर रहे तो कोड। था के साथ क्या होगा, सका। अगर था के साथ में सकना दिया रहे तो वो मेरा पास्ट होता है, उसके साथ कोड का यूज़ किया जाता है। आई कुड, वर्ब हमारा क्या है, जाना। मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक। मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट। राधा क्रिकेट खेल सकती थी, तो राधा कुड प्ले क्रिकेट। वे लोग बोल सकते थे, दे कुड स्पीक। हम लोग अंग्रेजी बोल सकते थे, वी कुड स्पीक इंग्लिश। हम लोग झूठ बोल सकते थे, वी कुड टेल अ लाई। हम लोग सच बोल सकते थे, वी कुड स्पीक द ट्रूथ। ओके। हम लोग मैं स्कूल जा सकता था, आई कुड गो टू स्कूल। मैं दिल्ली जा सकता था, आई कुड गो टू दिल्ली। ओके। तो जब भी सकना के साथ में अगर था दिया रहे तो वहाँ पे हम लोग को क्या यूज़ करना है, कोड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये था मेरा एफर्मेटिव। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे तो निगेटिव में सिर्फ क्या करना है, नॉट लगाना। तो नॉट कहाँ लगेगा, कुड के बाद। ठीक है। मैं नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं जा सकता था। अब कोड में अगर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन किया जाए, कोड प्लस नॉट, तो क्या हो जाएगा, कुडंट। कोड प्लस नॉट क्या होगा, कुडंट। आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सकता था। मैं नहीं दौड़ सकता था, आई कुडंट रन। मैं नहीं बोल सकता था, आई कुडंट स्पीक। मैं स्कूल नहीं जा सकता था, आई कुडंट गो टू स्कूल, या तो आई कुड नॉट गो टू स्कूल। ओके। निगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद से मेरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, कोड को बाहर। क्या मैं जा सकता था, क्या मैं जा सकता था, तो क्या हो जाएगा, कोड आई गो।
क्या मैं जा सकता था? कुड आई गो। क्या मैं बोल सकता था? कुड आई स्पीक। क्या मैं खेल सकता था? कुड आई प्ले। क्या तुम पढ़ सकते थे? कुड यू स्टडी। क्या तुम बोल सकते थे? कुड यू स्पीक। क्या तुम आ सकते थे? कुड यू कम। क्या मैं नाच सकता था? कुड आई डांस। क्या राधा नाच सकती थी? कुड राधा डांस। ओके, अब उसके बाद से क्या सीखना है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या होगा, वो मेरा सेंटेंस निगेटिव भी होगा। ठीक है, जैसे क्या मैं नहीं जा सकता था, क्या मैं नहीं जा सकता था, तब क्या होगा, सिर्फ यहाँ से कोड को बाहर कर दे, कोड आई नॉट गो। क्या मैं नहीं जा सकता था? क्या मैं नहीं बोल सकता था? कुड आई नॉट स्पीक। क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे? कुड वी नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या हम लोग बाजार नहीं जा सकते थे? कुड वी नॉट गो टू मार्केट। समझ में आया? इस तरह अगर सेंटेंस में आपका सका था रहेगा, जैसे मैं नहीं जा सका था, मैं नहीं जा सका था, ठीक है, या तो मैं नहीं जा सका, तब क्या होगा, आई कुड नॉट गो। आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। मैं नहीं पढ़ सका, आई कुड नॉट स्टडी। मैं नहीं बोल सका, आई कुड नॉट स्पीक। अब देखिए, सका या पाया भी हो सकता था। मैं नहीं बोल पाया, तब क्या होगा ऐसा सेंटेंस में, मैं नहीं बोल पाया, या तो मैं नहीं बोल सका। मैं नहीं बोल पाया था, मैं नहीं बोल पाया, मैं नहीं बोल सका, या तो मैं नहीं बोल सका था। सारा सेंस मेरा क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो इसके जगह में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कुड नॉट स्पीक। आई कुड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल पाया। मैं नहीं दौड़ पाया, आई कुड नॉट रन। मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं खेल पाया, आई कुड नॉट प्ले। मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम। मैं नहीं सोच पाया, आई कुड नॉट थिंक। मैं नहीं सोच पाया था, आई कुड नॉट थिंक। ओके, मैं नहीं बोल पाया था, आई कुड नॉट स्पीक। मैं बाजार नहीं जा सका था, या तो मैं बाजार नहीं जा सका, या मैं बाजार नहीं जा पाया। सारा का सेंस एक ही है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या यूज़ करना है, कुड नॉट। ठीक है, आई कुड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा पाया। आज मैं अपना क्लास अटेंड नहीं कर पाया। आज मैं अपना क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास टुडे। आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास टुडे, या तो टुडे को आप बाहर भी रख सकते हो। टुडे आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास। आज मैं बाजार नहीं जा सका, टुडे आई कुड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, ये सारा अगर इस तरह का सेंटेंस आपका दिया हो, सेंटेंस दिया हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हम लोग सीख लिए। अगर पाया हो तो भी मीनिंग मेरा क्या होगा, सेम होगा, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक सेंटेंस और है कोड का, फॉर द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जब आपको शो करना हो तो भी हम लोग कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो व्हेन यू हैव टू शो हम्बल रिक्वेस्ट, देन वी विल यूज़ कुड। जब हमको हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट शो करना पड़े सेंटेंस में, तो हमको क्या यूज़ करना है, कोड का यूज़ करना है। तो कैसे करना है, ठीक है, तो सबसे पहला आता है कोड। आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या दिया है, यू, तो यू। कृपया के बाद क्या है आपका, जब भी क्या रहे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा। कोड, सब्जेक्ट क्या दिया है, यू। कुड यू, आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो मदद करना का क्या होगा, हेल्प मी। कुड यू हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, अभी कृपया के लिए हमको कहाँ पे प्लीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, तो कुड यू सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लीज़। ठीक है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। ओके, बोलने का थोड़ा सा सेंस अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, कुड यू हेल्प मी, वी डोंट से लाइक दिस। ओके, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी से रिक्वेस्ट करना तो वहाँ पर हमको स्ट्रेस, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको ऑर्डर ना दिखाना है, तो हम लोग को क्या करना है, प्लीज़ में थोड़ा सा स्ट्रेस डालना। ठीक, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, कुड यू प्लीज़ कम विथ मी।
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको अगर शो करना हो, अगर हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट शो करना पड़ता है, तो हम लोग उसके साथ क्या करते हैं, कुड के साथ प्लीज़ का यूज़ किया जाता है। क्या इसका, कुड के साथ प्लीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, कृपया क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। कुड यू प्लीज़ कम विथ मी, कृपया क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। अगर कभी भी हम्बल रिक्वेस्ट शो करना हो तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कुड के साथ प्लीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल है, कृपया क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हैं, तो कुड यू प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़। क्या आप मुझे 2000 रुपये दे सकते हैं, कुड यू प्लीज़ गिव मी 2000 रुपीज़। ओके, तो जब भी इस तरह का सेंटेंस हो तो हम लोगों को किसका यूज़ करना है, कुड के साथ प्लीज़ का यूज़ करना है टू शो द हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।